जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपकी आंखों में कभी भी जीवन में ऐसा हो जैसा मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो समझो काली माता आपकी आंखों में साक्षात विराजमान है, जिस वजह के कारण आपकी आंखों में कभी कभार ऐसा होता रहता है जैसा मैं बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी आँखों में कभी भी ऐसा हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो समझ लेना कि आपकी आँखों में माता काली साक्षात विराजमान है। और ये जब भी आप लोगों के साथ ऐसा होता है जब माता काली किसी की आँखों में विराजमान होती है। मान लो जैसे कोई एक भगत होता है, तो आँखों में से आँखें देखते ही वो बंदे के ऊपर कुछ भी जादू टोना कर देता है, क्योंकि उसकी आँखों में उसके देवी देवता विराजमान रहते हैं। इस वजह के कारण वो देख के ही जादू टोने कर देता है। तो वैसे ही उसी तरीके से अगर माता काली किसी की आंखों में विराजमान रहती हैं, किसी की आंखों में साक्षात बैठी रहती हैं, तो उनके साथ हमेशा उनकी आंखों में ये तो होता ही रहता है जैसा मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, कभी कभार आपकी आँखें मतलब कि आँखें कभी कभार आपकी फड़फड़ाने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा होता हो जैसे कि आँख आपकी कभी कभी फड़फड़ाती है, कभी कभी आपकी आंखों में हल्का फुल्का सा दर्द भी रहता है, यानी कि आँख की जो ऊपर की पलकें होती हैं उसमें भी कभी कभार आप लोगों के हल्का फुल्का सा दर्द भी महसूस होता होगा। अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि माता काली आपकी आंखों में साक्षात विराजमान है। और दोस्तों कभी कभार आप लोगों के साथ ये भी होता होगा, जैसे मान लो कि आप मंदिर गए हुए हो या फिर अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हो, जाप कर रहे हो। ज़्यादातर तो देखो मंदिर जब जाते हैं माता काली के, अन्य किसी भी देवी देवता के, तभी ऐसा होता है। जैसे कि मान लो जब तक आप लाइन में लगते हो दर्शन के लिए माता रानी के, तब तक तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे ही समझ लो आप आगे बढ़ते गए, जैसे ही माँ का दरबार आता है जहाँ पर माँ साक्षात विराजमान रहती है, जब आप माँ की आंखों में देखते हो तो आपके खुद ब खुद आंसू आने लगते हैं देखकर। तो ऐसा कभी आप लोगों के साथ होता है तो वो उन्हीं के साथ होता है जिनकी आंखों में माता रानी विराजमान रहती हैं, जिनकी आंखों में माँ काली स्वयं वास करती है। आंखों में खुद ब खुद अपने आप आंसू आने लगते हैं, और यहाँ तक कि एक नज़र आप उनको उठाकर देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। ये चीज़ भी होने लगेगी जब आपके आँखों में माता काली साक्षात विराजमान होएगी, तो ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ होने लगेगी। और ये भी बात है दोस्तों, कभी कभी आप माता काली के मंत्रों का जाप करने बैठते हैं, तब भी आपकी आंखों में से खूब आंसू आते हैं, खूब आंसू आते हैं। या फिर मान लो आप माता काली का हवन कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी आप लोगों की आंखों में बार बार मतलब आंसू आते रहते हैं। तो ये आंसू आने की असली वजह यही होती है कि जिनकी आंखों में साक्षात माता रानी विराजमान होती है, या फिर कोई भी देवी देवता जिसका आप पूजन करते हैं, वो ही देवी देवता अगर आपकी आंखों में विराजमान होगा, तो आपकी आंखों में ज़्यादातर हर एक बात पर आंसू आने लगेंगे। चाहे देखो कुछ भी ऐसी बात ना हो, अगर आप मंदिर जाओगे तब भी आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। और यहाँ तक कि मान लो आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करेंगे या माता काली के कोई भी मंत्र का जाप करेंगे, तब भी आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। तो ये जो सब चीज़ अगर आप लोगों के साथ ऐसी होती है आपके साथ, या फिर आने वाले समय में हो, तो समझ जाना कि आपकी आंखों में माता काली विराजमान है, जिस वजह के कारण आप लोगों के साथ ऐसा होता है। जितने भी माता काली के भक्त हैं मैं उन्हीं को बता रही हूँ, अन्य जो जिस देवी का पूजन करते हैं या फिर किसी और देवता का पूजन करते हैं, तो अगर उनकी आंखों में वो ही देवी या वो ही देवता विराजमान रहता है, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी भी अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो समझ जाना कि आपके आँखों में माता काली साक्षात विराजमान है, और जिस वजह के कारण आप लोगों की आँखों में ये सब होता रहता है और आगे होता भी रहेगा। इसको कोई देखो रोक नहीं सकता, ये जब तक होगा, जब तक
सही तरीके से उन देवी देवता की जगह नहीं बनती तब तक ऐसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब माता काली किसी के शरीर में विराजमान होती है, किसी के पास आती है, तो शरीर में हल्का फुल्का दर्द महसूस तो रहता ही है, ठीक है, तो वो बाद में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से ये भी थोड़े दिन ही आप लोगों के साथ होएगा। जब मान लो जिस दिन शक्ति अपनी जगह अच्छी तरीके से बना लेगी, उसके बाद ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ कभी भी जीवन में नहीं होएगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है और आई होप कि आप सभी के अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएँ पूरी करें। खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता की। ओम नमः शिवाय।